लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 की साइंस, ठीक है, क्लास 8 साइंस, और ये चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 का नाम आपका क्या है पता है? फोर्स एंड प्रेशर। और चूंकि इससे पहले हम 3 वीडियो इसमें कर चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था फोर्स के ऊपर, ठीक है, क्या होता है फोर्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में भी एग्जांपल्स देखे थे, उसके डेफिनेशन देखे थे, नॉन कांटेक्ट में भी वही देखे थे। फिर हम लोगों ने प्रेशर के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। प्रेशर कैसे, वैसे इन्वायरमेंटली प्रेशर, बैग्स का एग्जांपल लिया था, व्हीकल्स का एग्जांपल लिया था, ये सब एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। तो ये एनवायरमेंट की, जिसमें हम लोग स्ट्रिप, बैग ऑफ स्ट्रिप का डिस्कस किया था, ये सब आपके एनवायरमेंट की जो एग्जांपल्स है वो है, उसमें हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। प्रेशर के ऊपर इतना डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। और आगे हमसे पहले चैप्टर स्टार्ट करें, आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों के पास जो बुक्स फिलहाल है वो बहुत लोगों के पास प्राची पब्लिकेशन का बुक्स है, बट आप इतना जान लीजिए कि बुक्स बदल गए हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि फेयर कौन से बुक से करेंगे, तो आप एसचांद बुक से फेयर करेंगे, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि टोटल फेयर करेंगे, तो टोटल फेयर करना है, जितने क्वेश्चन है वो सारे फेयर करने हैं। कुछ लोग पूछे हैं कि क्वेश्चन कितना हो, एक एक पॉइंट वाइज आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका जो बुक्स है वो आपका बुक्स होंगे एसचांद पब्लिकेशन, ठीक है। एसचांद पब्लिकेशन, लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत कौर द्वारा लिखा हुआ ये बुक्स आपके होंगे। प्राची के फेयर उससे आप नहीं करेंगे, वो आपके नहीं चलेंगे, इस साल बदल गए हैं बुक्स, क्लियर। दूसरा, आप पूछ रहे हो कि क्या मैं टोटल क्वेश्चन फेयर करूंगा? यस, टोटल क्वेश्चन आप फेयर करेंगे, टोटल क्वेश्चन, है ना, टोटल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है फेयर में सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि कितने कॉपी होंगे, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक कॉपी तो आपके लिए ये होगा जो आप यहां पे नोट्स बना रहे हैं, ये कॉपी आपके लिए होगा। दूसरा कॉपी आपका होगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स के दूसरे सर हैं, केमिस्ट्री के दूसरे सर हैं और बायो के दूसरे सर हैं, ठीक है। तो आपके लिए अब कितने कॉपी हो गए साइंस के? 4 कॉपी हो गए। तो ये इतने आप समझ लीजिए, इतने आप माइंड में सेट करके आगे चलेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड प्रेशर के ऊपर। किस चीज के ऊपर? लिक्विड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। क्या लिक्विड में प्रेशर डालता है? लिक्विड में प्रेशर होगा तो कैसा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल आज लिक्विड के प्रेशर के ऊपर देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट डे एनवायरमेंट के प्रेशर देखे थे, आज हम लोग लिक्विड का प्रेशर देखेंगे, और फिर अगले दिन हम लोग फिर एयर का प्रेशर, एनवायरमेंट के प्रेशर कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो क्या हेडिंग होगा? प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड, है ना। प्रेशर exerted by liquid, है ना। प्रेशर exerted by liquid। और क्या लिखेंगे? ऑल द लिक्विड, इसमें ऑल द लिक्विड, ठीक है, ऑल द लिक्विड exert प्रेशर, exert प्रेशर। जितने भी लिक्विड हैं वो सारे के सारे लिक्विड प्रेशर लगाएंगे। जितने भी लिक्विड है, ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर, जो भी आप लिक्विड सब्सटेंसेस देख रहे हैं सब में प्रेशर होगा। बट कॉमनली हमारे पास अवेलेबल लिक्विड जो है वो वाटर है, इसलिए हम देखते हैं कि वो उसके प्रेशर, उसी को एग्जांपल हम लेते हैं। तो आखिर लिक्विड होगा कहां? तो कहीं ना कहीं रखे होंगे। लिक्विड चूंकि फ्लो कर जाता है ना, इसके वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं बट इसके शेप एंड साइज फिक्स नहीं होते। जैसे कंटेनर में हम डालेंगे उसी तरह के कंटेनर में इसका शेप एंड साइज हो जाएगा। आप उसी वाटर को बॉटल में डाल के फ्रिज में डाल दो, कप में डाल के फ्रिज में डाल दो, कटोरे में डाल के फ्रिज में डाल दो, क्या होगा? जैसे में डालोगे वैसा आपका वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी तरफ प्रेशर डालते हैं, तो जैसे लिक्विड कंटेनर में हम इसको डालेंगे उसी तरह के शेप बनेगा। दैट मीन्स अगर मैंने इसमें लिक्विड डाला है तो ये लिक्विड हमारा इधर कहां फोर्स करेगा? देखो, इधर भी फोर्स करेगा, इधर भी फोर्स करेगा, इधर भी फोर्स करेगा। ये सभी तरफ आर्किमिडीज थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ बायोनेंसी में, ठीक है, इसी चैप्टर में है। तो यहां भी प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला होगा, प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला यहां भी होगा वो क्या होगा? फोर्स बाई
एरिया। क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और ऐसा यूनिट आपको पता है पास्कल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यहां भी होगा। अब देखिए डिपेंडेंसी क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर जो डिपेंड्स करता है वो किन चीजों पे डिपेंड्स करता है? प्रेशर जो डिपेंड करता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, देखिए आप एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको आप गौर से देखेंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि प्रेशर किन चीजों पे। ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पे होल किया हुआ है, एक टैप लगे हुए हैं, यहां पे होल किया हुआ है, एक टैप लगे हुए हैं, और यहां पे भी होल किया हुआ है, एक टैप लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक ये कंटेनर इतने बड़े हैं, यहां तक हमने लिक्विड फिल कर दिया, यहां तक हमने लिक्विड फिल कर दिया। अब आप देखिए कि लिक्विड जब हमने फिल किया तो हमको क्या दिख रहा है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें बताता है कि प्रेशर क्या डिपेंड करता है। तो ये जो वाटर है, ये वाटर आपको ऐसे यहां पे गिरते हुए दिखेगा। ठीक है, यहां वाला जो वाटर है आपको यहां गिरते हुए दिखेगा। ये जो वाटर आपका दिख रहा है वो वाटर आपको ऐसे थोड़ा सा आगे हुए बढ़ता हुआ महसूस होगा। ठीक है, और ये जो वाटर आप देख रहे हो, ये वाटर आपको ऐसे जाते हुए महसूस होगा। क्लियर? अब आप इसमें गौर करिए, सीधी सिंपल बात ये है कि जैसे जैसे इसके डेप्थ बढ़ रहे हैं, डेप्थ बढ़ रहे हैं, इसके प्रेशर बढ़ रहे हैं, डेप्थ कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, यानी आप सीधा बात, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड बाय इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे इसका डेप्थ इंक्रीज करेगा इसके प्रेशर बढ़ते जाएंगे। कहां पे बढ़ेगा? तो इन द साइड ऑफ वॉल, इन द साइड ऑफ वॉल। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, लिखेंगे पॉइंट, द प्रेशर exerted by liquid with increasing depth, तो कहां प्रेशर इंक्रीज होगा? तो ऑन द wall of कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा आप इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, जब प्रेशर क्या होगा, लिक्विड का इंक्रीज होगा, कैसे? डेप्थ के साथ। जब डेप्थ बढ़ेंगे तो प्रेशर उसका इंक्रीज होगा, और डेप्थ घटेंगे तो प्रेशर उसका डिक्रीज होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ट्रू फॉल्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हेनेवर द डेप्थ ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजिंग प्रेशर इज डिक्रीज, तो आप उसके अकॉर्डिंग देंगे। डेप्थ बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ घटेगा, प्रेशर घटेगा। ये आप माइंड में रखेंगे। डेप्थ, यहाँ की डेप्थ कितनी है? अगर आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका प्रेशर कम है, दैट मींस वाटर का फ्लो बिल्कुल नजदीक में हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 25 सेंटीमीटर अगर इसका डेप्थ है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, फ्लो का फोर्स है, वो ताकत ज्यादा लगा, इसीलिए वाटर दूर गए। और नीचे अगर आप देखें 35 सेंटीमीटर इसके डेप्थ मान के चले, तो इसके वाटर की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, और वाटर की दूर तक चला गया। ठीक है, तो ये बताता है कि फोर्स, अगर हमारा फोर्स तभी ज्यादा होगा जब डेप्थ जो है, डेप्थ ज्यादा होगा, तो इसका प्रेशर हमारा ज्यादा होगा। क्लियर? एक तो और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये आप इसको बनाएंगे, फिर आप इसके बाद इसको बना सकते हैं। मैं 3 पाइप लेता हूं, और तीनों में बैलून बंधा हुआ है, नीचे से खुले हुए हैं, बोथ साइड ओपन है, और यहां पे आप देखें ये पाइप है जिसमें लिक्विड है ही नहीं, सिर्फ बैलून लगा हुआ है। अब इसमें मैंने इतना क्या किया, लिक्विड डाल दिया, इतना लिक्विड डाल दिया। अब आप देखिए कि बैलून के जो साइज है वो लिक्विड के प्रेशर के कारण वो ज्यादा क्या हुआ, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड हमारा ट्यूब है उसमें मैंने लिक्विड पूरा फुल कर दिया। क्या किया? लिक्विड पूरा फुल कर दिया। तो बैलून की जो स्थिति है, अब आप देख रहे हैं कि बैलून पूरी तरह से एक्सपेंड कर गया है। ठीक है,
तो ये सीधी सीधी ये बताता है क्या कि जब डेप्थ बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर जब बढ़ा तब तो ये ज्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर, आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप टैप खोलते हो, है ना, टैप खोलते हैं, तो टैप खोलते हैं तो जब टंकी में पानी पूरा फुल हो, आप देखेंगे अलग अलग हर समय टैप की प्रेशर एक जैसा नहीं होता है, टैप की प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है। तो जैसे टंकी में पानी ज्यादा है तो क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए रूटीन आपने बनाया कि मॉर्निंग में मुझे मोटर चलानी है, टंकी फुल करना है, तो 8-10 बजे के आसपास आप जब टैप को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि अरे वाटर की तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन आप 3-4 बजे शाम को आप उस टैप को खोल के देखोगे तो लगेगा कि अरे प्रेशर बहुत कम है। दैट मीन सीधी बात है कि प्रेशर कम है, टंकी में पानी कम है, और पानी में कम होने का मतलब है कि उसकी डेप्थ कम है, पानी यहां से घट के यहां आ गया, दैट मीन उसका डेप्थ कम है, और जब डेप्थ कम है तो उसका प्रेशर कम है। लेकिन जब टंकी में पानी फुल थी तो उसकी प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारे प्रेशर, एनवायरमेंट की प्रेशर है, जो इस पर डिपेंड करता है कि डेप्थ कितना है और कंटेनर के वाल पे कितना प्रेशर डाले। ठीक है, एक तो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो एनवायरमेंट के कुछ और प्रेशर की है। अब हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, आपको आज जो नोट्स बनाने हैं वो प्रॉपर लिक्विड का ही प्रेशर में जो हम लोगों ने देखा है उसकी प्रॉपर हम लोग देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। और एक चीज मैं और बता दूं कि नोट्स बनाने के क्रम में आप अपना बुक्स भी पास में रखेंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियो देखेंगे और फिर बुक्स भी पास में रखेंगे। ये मेन पॉइंट जो है वही हमारे नोट्स से हैं, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा कुछ इन्वायरमेंट की प्रेशर को समझ लीजिए। अब ये प्रेशर हमको समझना और पढ़ना क्यों है पता है, हमारे बॉडी के ऊपर जितनी प्रेशर है, आप देखते हैं जब माउंटेन के ऊपर लोग जाते हैं, यहाँ के लोग, तो नाक से ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि प्रेशर अनबैलेंस होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी तो प्रेशर है, और इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर का प्रेशर जब तक इक्वल होगा तभी हम वहां सर्वाइव कर पाएंगे। अगर प्रेशर अनबैलेंस हो गया तो समझिए वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ एग्जांपल्स आप समझिए जो इन्वायरमेंट के प्रेशर के कारण हम लोगों को दिखता है। आज हम लोग इसमें प्रॉपर इतना है डिस्कस करेंगे। आप एग्जांपल लीजिए बैलून का, है ना, बैलून का एग्जांपल लीजिए। एक्चुअली बैलून में क्या होता है, आपने एयर प्रेशर दिया, है ना, एयर प्रेशर देने के बाद जब आपने एयर प्रेशर दिया उसको, तो बैलून क्या हो जाते हैं, बैलून एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपैंड हो जाते हैं। अगर अधिक से अधिक प्रेशर दिया, अधिक से अधिक एयर दिया इसमें, तो क्या हुआ, बैलून मोर एक्सपेंड होंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंड होंगे, और हो सकता है कि ब्रस्ट भी कर जाए। ठीक है, ये ब्रस्ट भी कर जाए। तो ये बैलून एक एग्जांपल है आपके एयर के प्रेशर का। ठीक है, आप एग्जांपल लीजिए ड्रॉपर, है ना, ड्रॉपर जिनमें हम लोग बच्चों की दवा पिलाते हैं या हम लोग लैब में भी यूज करते हैं ऐसे केमिकल्स लेने के लिए, बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो इसमें ड्रॉपर का क्या होता है कि ऐसे ऊपर से पहले दबाया तो क्या हुआ, एयर निकल गया, एयर निकल गया। अब बाकी उसके जो टिप्स है वो कहाँ है, वो लिक्विड में है। ठीक है, तो लिक्विड में है तो वो जब हम छोड़ेंगे उसके रबर को ऊपर से हम छोड़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ, चूंकि वैक्यूम खाली हो जाएगा ना, तो खाली होगा तो कुछ ना कुछ अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां प्रेशर बढ़ा। तो प्रेशर बढ़ा तो उसको एरिया क्या मिला, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब किया क्या, तो वाटर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, ये भी आपको प्रेशर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल आप देखे होंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे आपको एक और एक्टिविटी को आप समझ लीजिए कि ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में पानी हम भर देंगे पूरा ऊपर तक। ठीक है, ऊपर तक पानी फिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर हम एक ऐसा कार्डबोर्ड प्लेस कर देंगे, इसको कवर कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है। ठीक है, ये आप इसको ग्लास समझ लीजिए, बड़ा सा दिखा रहा हूं, आप समझ लो, इसका प्रैक्टिकल भी करा देंगे हम। ठीक है, ये समझ लो कि ग्लास है, उसको आपने पानी फिल कर दिया, और पानी फिल करने के बाद ऊपर से आपने ऐसे कवर रखा, कार्डबोर्ड रखा, और फिर इसको ऐसे पलट दिया। धीरे धीरे इस हाथ को आप ऐसे हटा दो। ठीक है, आप देखोगे
कि ये जो पेपर है वो तो गिर ही नहीं रहा है, ठीक है। इसको आप अगर इस तरीके से पलट दो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पलट दो, पता चलेगा कि ये जो पेपर स्ट्रिप है वो तो गिर नहीं रहा है। ये क्या हो गया भाई, ये जो वाटर है इसमें पूरे कवर है, ये गिर नहीं रहा है, ठीक है। ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, बट कॉमनली अवेलेबल मेरे पास क्या है, वाटर है, इसलिए हमने वाटर लिया। ये जो पेपर है ये पेपर नहीं गिरेंगे, क्यों नहीं गिरेंगे, तो इस पे एक प्रेशर लग रहा है नीचे से। कौन सी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है, ठीक है, जिस कारण से ये नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ आप देखते होंगे कि घर में है ना, घर में वो आती है ना चिपकाने वाली, क्या आती है, ऐसे करके एक तितली टाइप के होते हैं जिसको चिपकाया जाता है दीवार में। आप ऐसा देखोगे, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसा रहेगा। और इसको आप क्या करो, कस के दबा दो। आजकल मोबाइल वगैरह स्टैंड भी आता है, इसको क्या किया जाता है, दीवार में चिपका दो। जब दीवार में आप चिपका दोगे, स्टिक कर दोगे, तो इसके अंदर जो एयर है वो क्या होगा, निकल जाएगा, और बाहर का प्रेशर इस पे बहुत से ज्यादा आ जाएगा। तो जब इतने सारे प्रेशर आएंगे तो क्या होगा, ये नहीं हटेगा ही नहीं यहां से। तो ये सब आप एग्जाम्पल देखें कुछ एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर का। तो एयर प्रेशर के विषय में हम लोग को आज ये कुछ एग्जाम्पल्स आप और अगर देखें, सिरिंज ले लीजिए। सिरिंज का नाम आप लोग सुने होंगे, इंजेक्शन देने के काम आते हैं। इंजेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ये ऐसे खींचते हैं, क्या होता है, प्रेशर के कारण ही वो बैक हो जाता है, लिक्विड अंदर चला, सिरिंज में आ गया, और फिर एक नीडल के माध्यम से हम लोग इंजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब कितने लोगों को इंजेक्शन लेना अच्छा लगता है जरा बताना तो कमेंट्स करके, और कितने लोगों को खराब लगता है जरा ये भी बताना, ठीक है। तो ये सिरिंज, ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे प्रेशर का एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप प्रेशर का दे सकते हो, बता सकते हो। कुछ और प्रेशर का एग्जाम्पल आप दो। मैं इस चैप्टर में ये भी देखना चाहता हूं कि कितने लोग कुछ और प्रेशर का एग्जाम्पल दे सकते हो। फाइनली मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, HW आपके लिए क्या है, ठीक है। हमको आप कुछ प्रेशर के मोड एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के आप कुछ एग्जाम्पल हमको बताइए, ठीक है। ये टॉपिक आज है, आप इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को, चैप्टर 11 परसेंट प्रेशर। एक वीडियो मैं इस पे और बनाऊंगा, कुछ डॉट्स, कुछ और पॉइंट्स आपको लिखने हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, और आप हमको कमेंट्स करके बताइए कुछ और प्रेशर का एग्जांपल आप लिक्विड, एयर, एटमॉस्फेरिक, ये तीनों प्रेशर में कहां कहां एग्जांपल है, कुछ आपको बताने का काम है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, आप फेयर करिए, अच्छे से करिए, और फिर हम लोग मिलेंगे। कॉपी पर ध्यान रखिएगा, कॉपी आपके 4 होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके लिए, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए अलग अलग कॉपी होनी चाहिए। वैसे भी आप एक कॉपी में इस पूरे बुक्स का फिर कर नहीं सकते हो, तो कॉपी तो नंबर ऑफ कॉपी बनाने पड़ेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग 3, और एक आपका नोट्स का कॉपी, ठीक है। ओके।